सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भारत की नई तकनीक, भारत का वास्तु और भारत की संस्कृति की झलक देता एक ऐसा प्रोजेक्ट जो न केवल प्रशासनिक बल्कि बढ़ते भारत की बढ़ती शक्ति का भी परिचायक है। एक तरफ जहां भविष्य के भारत की बुनियाद रखी जा रही है, वहीं वैभवशाली अतीत को दुनिया के सामने संग्रहालय के रूप में भी रखा जाएगा। कुल मिलाकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अतीत के अनुभव, वर्तमान की आकांक्षा और भविष्य की उड़ान का दृश्य प्रस्तुत करता है। यह जानना बेहद जरूरी है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आखिर है क्या। दरअसल इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों तरफ के इलाके को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इस पूरे इलाके की लंबाई 3 किलोमीटर के करीब है। राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, संसद भवन, रेल भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन, रक्षा भवन के अलावा नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस और जवाहर भवन सेंट्रल विस्टा का हिस्सा हैं। इनमें से ज्यादातर इमारतें 1931 से पहले की बनी हैं और इसलिए ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की डिमांड सबसे पहले यूपीए सरकार के समय में तब उठी जब तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ सांसदों ने इन इमारतों की क्षमता को लेकर और इन इमारतों की प्राचीनता को लेकर नए संसद भवन बनाने की मांग रखी थी। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि 2012 में जब मीरा कुमार जी ऑनरेबल स्पीकर थी लोकसभा की, तो उनके एक ओएसडी थे जिन्होंने हाउसिंग मिनिस्ट्री के सचिव को एक पत्र लिखा था जिसमें यह स्पष्ट तरीके से कहा गया कि एक डिसीजन ले लिया गया है दैट अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग शुड बी बिल्ट। तत्कालीन यूपीए सरकार की योजना और कांग्रेसी नेताओं, सांसदों के पत्रों का संज्ञान लेते हुए साल 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्रस्ताव लेकर आया, जिसमें कहा गया कि जगह की कमी पड़ रही है, कई ऑफिस लगभग 100 साल पुराने हैं, कर्मचारी बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इस पूरे इलाके की रीडेवलपमेंट की जरूरत है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत मौजूदा संसद भवन के बगल में नया संसद भवन बनने जा रहा है। नई इमारत 64,500 स्क्वायर मीटर में फैली होगी। इस पर कुल 971 करोड़ का खर्च आएगा। नए संसद भवन को 2022 तक बनाकर तैयार करने का लक्ष्य है। मौजूदा लोकसभा में 590 लोगों के बैठने की जगह है, वहीं नई लोकसभा में 888 सीटें होंगी। विजिटर्स गैलरी में भी 336 लोग बैठ पाएंगे। नई राज्यसभा में 384 सीटें होंगी और विजिटर्स गैलरी में भी 356 लोग बैठ सकेंगे। फिलहाल राज्यसभा में 280 लोगों के बैठने की जगह है। इसके अलावा सांसदों के लिए अलग से ऑफिस बनेंगे। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एनेक्चर और सपोर्ट फैसिलिटी, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर, प्रधानमंत्री ऑफिस, प्रधानमंत्री हाउस के अलावा कई और म्यूजियम बनेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जरूरत साल 2014 में ही यूपीए सरकार के दौरान महसूस की गई और इसके लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों ने काफी कोशिश भी की। इसकी कुछ मूलभूत वजह भी रही। वर्तमान में यहाँ कई ऑफिसेज हैं, लेकिन उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ठीक नहीं है, सर्विस इंटीग्रेशन ठीक नहीं है, जगह का सही इस्तेमाल नहीं किया गया है, अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर 21वीं सदी के हिसाब से नहीं है। इसलिए नए केंद्रीय सचिवालय की जरूरत है। 4 प्लॉट पर दोनों ओर 10 ऑफिस बनेंगे। इसके बनने के बाद भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के ऑफिस एक जगह पर आ जाएंगे। मेट्रो के जरिए एक जगह से गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसी योजना है कि मेट्रो से निकलने के बाद शटल बस में बैठकर सुरंग के अंदर से ही कर्मचारी इस बिल्डिंग तक पहुंच जाएंगे। ऐसी सुविधा दुबई और सिंगापुर के एयरपोर्ट में है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय और आवास की,
जो निश्चित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा जरूरतों, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने वाला और उनके आवागमन में हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। अतीत पर नजर डालें तो जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तब फ्लैग स्टाफ हाउस पीएम हाउस में बदल गया, लेकिन उनके निधन के बाद इसे म्यूजियम में बदल दिया गया, जिसे त्रिमूर्ति भवन के नाम से जाना गया। नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए प्रधानमंत्री आवास और पीएम ऑफिस की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया जा रहा है। इन महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स के अलावा द मेकिंग ऑफ इंडिया, म्यूजियम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इंडिया के 75 साल पूरे होने पर एक म्यूजियम भी बनना है। इतने महत्वाकांक्षी और विशाल प्रोजेक्ट पर अब वही कांग्रेस पार्टी के विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं जिसने स्वयं इस प्रोजेक्ट की जरूरत बताई थी, बल्कि इस संबंध में शहरी विकास मंत्रालय को पत्र भी लिखा था जब वह पार्टी खुद सत्ता में थी। 2012 में एक आर्टिकल लिखा था हिंदू न्यूज़पेपर में, जयराम रमेश जी, और उनकी जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है वो भी मैं आपको जरा पढ़ के सुना दूं। We badly need a new parliament building. This one simply isn't functional and is outdated. ये 2012 का जयराम जी का एक आर्टिकल है। हालांकि तमाम सियासी दांवपेच को अख्तियार करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम रोकने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यानी अब यह साफ हो गया है कि सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट अपने तय समय पर न केवल पूरा होगा बल्कि बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर को दुनिया के सामने रखेगा।